सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? यही कहा था राहुल गांधी ने। और इसी मानहानि के केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया और इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद ही उसी कोर्ट ने 30 दिन के लिए राहुल गांधी को जमानत भी दे दी। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि बयान देते वक्त उनकी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। ये वही पूर्णेश मोदी हैं जिनकी याचिका पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार राहुल गांधी के साथ है। बता दें कि राहुल गांधी पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। जज ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए पूछा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए। वहीं अभियोग पक्ष के मतलब जो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने कहा, उनके वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसीलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सजा के बाद राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो जा सकती है? तो जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने पर टेक्निकली राहुल गांधी की सजा जा सकती है, लेकिन इस सजा को अगर सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है तब। दूसरी ओर राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। हम शुरू से जानते थे क्योंकि वे लगातार जज बदल रहे थे। हम कानून और न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला ट्वीट अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। देखिए, केजरीवाल अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट के फैसले से असहमत हैं, और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में कहा कि मीडिया को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं और राजनीतिक दल के लोगों पर इस स्तर पर जाकर वे कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था
कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी या नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। तो ये पूरा मामला है और कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में जाएगी। एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है और वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट इसे बरकरार नहीं रखता है, तो ये पॉलिटिकल माइलेज के अलावा कुछ नहीं है। और इस केस में राहुल गांधी को जनता की सहानुभूति ही मिलेगी और राहुल गांधी के पक्ष में जनता का रुझान बनेगा। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।